three. Hello. Mic check. All set. Okay, ready. One, two, three. Hello. So if you're seeing me for the first time, then this is me, Pooja. Before I start the video, please do subscribe to my channel. Please do that. Do that right now. Which is really important. Entering into Valley of Flowers. Valley of Flowers यहाँ से 1 किलोमीटर है, so we won't be going into Valley of Flowers और वहाँ पे चल के जाना है. So बहुत सारी धूप है, so we decided 1 किलोमीटर चल के, मतलब 2 किलोमीटर आके जाके तो नहीं लेना है. So हम डैम देख के वापस जाएंगे. आपके पास अगर टाइम रहता है तो आप वैली ऑफ फ्लावर्स ज़रूर करना आपके ट्रिप में. प्लीज़ डू नॉट मिस दैट. आई हैव सीन इन मैनी वीडियोज़ दैट इट इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल. सो प्लीज़ कवर वैली ऑफ फ्लावर्स. दिस इज़ फ्रंट व्यू ऑफ सरदार सरोवर डैम. तो बस यहाँ से आपको ऊपर लेके जाती है, जो कि साइड व्यू दिखाती है. फ्रॉम जंगल सफारी बस स्टॉप यू विल गेट द बस. वो बस में चढ़ के आपको वो डैम लेके जाएगी. तो अभी हम जस्ट चढ़े, ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली लाइक 2 to 3 मिनट्स. वो आपको डैम के टॉप पे ले जाती है. सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डैम व्यू पॉइंट. सो यू हैव टू वॉक लाइक 2 minutes फ्रॉम द बस स्टेशन एंड आपको ऐसे ऊपर जाना है. So this is the view from dam viewpoint, Sardar Sarovar Dam. So we are done with the dam viewpoint and now like 4 to 6 we have to go to SOU campus. SOU के वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो आपको काफ़ी सारी टिकट्स दिखेंगी. उसमें से 2 टिकट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द SOU एंट्री. उसमें से एक है एक्सप्रेस टिकट और दूसरी है SOU एंट्री टिकट. एक्सप्रेस टिकट का प्राइस है अराउंड 1030 और SOU एंट्री का प्राइस है अराउंड 380. तो 2 टिकट में बस एक ही फ़र्क है. एक्सप्रेस टिकट जो है आपको सब जगह पे एक्सप्रेस एंट्री करवाती है, जहाँ पे आपको कोई भी जगह पे लाइन में खड़ी रहने की ज़रूरत नहीं है. और अगर आप 380 रुपीज़ की टिकट लेते हो तो आपको ऑब्वियसली लाइन में, जहाँ भी लाइन है, जो भी साइट विज़िट के लिए लाइन है, तो आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा. बाकी सब एडवांटेजेस दोनों टिकट्स में सेम है. सो इट्स अप टू यू, आप कौन से टिकट लेना चाहते हो. हमने तो 380 रुपीज़ की टिकट ली थी, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है. सो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप 380 रुपीज़ की टिकट लो. अगर आपके पास उतना टाइम है SOU घूमने के लिए तो डेफिनेटली वाई टू गो फॉर 1030 रुपीज़, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग डाउन. विल कैच द बस एंड विल डायरेक्टली गो टू SOU. सो आई थिंक हमने पानी का ऑलमोस्ट सुबह से 7 से 8 बॉटल तो ख़रीदा ही है. बहुत ज़्यादा धूप है एंड इट्स वेरी डिहाइड्रेटिंग. So this I got for 10. Everywhere it is 20 rupees, but I got this for 10. Now finally we are entering into SOU campus. So you have to show your ticket which you have booked online, offline जो भी है. फिर यहाँ आप SOU campus में ऐसे एंटर कर सकते हो. And finally there is some shade. So at least इतना धूप तो नहीं लगेगा. हमारा 4 से 6 का स्लॉट है. So it has already started. So now you have to walk towards Statue of Unity around like 10 minutes. So this is a nearest point to the light show. तो हमने लाइट शो भी लिया है, जो कि अराउंड 7:45 या 7:30 स्टार्ट होता है. So we will be sitting here. Please remember one thing, that Statue of Unity is a very big place. So आप एक दिन में उसको complete नहीं कर सकते हो. आपको अपनी ट्रिप ऐसे प्लान करनी पड़ेगी. अगर आपको एक दिन में complete करना है तो आप हमारे जैसे ही प्लान कर सकते हो. हमने अराउंड 4 से 5 चीज़ें आराम से घूम ली थी पूरे दिन में. जैसे कि हमारे टिकट में वैली ऑफ फ्लावर्स और व्यूइंग गैलरी ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो ये तो 2 चीज़ें हो गई. उसके अलावा पेट जोन जो कि 50 रुपीज़ का टिकट है, और जंगल सफारी जिसके लिए 200 रुपये का टिकट है.
तो ये हो गई 4 चीज़ें। और 5वीं जो चीज़ है वो सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट। तो वहाँ पे किसी भी प्रकार का चार्ज आपको देना नहीं है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्टे ऑप्शंस, तो वहाँ पे बजट स्टे ऑप्शंस फ़िलहाल तो अवेलेबल नहीं है, आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से अपना ट्रिप प्लान कर लीजिए आपको कैसे करना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 10 सिटी है, वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, वहाँ पे आपके स्टे का प्राइजेज़ आप चेक कर सकते हो। और केवड़िया स्टेशन के सामने ही देयर इज़ अ सरदार सरोवर रिसोर्ट, आप वहाँ के भी प्राइजेज़ चेक कर सकते हो। तो आपके ऊपर है आप कैसे एक्सप्लोर करना चाहते हो, 2 या 3 दिन एक्सप्लोर करना चाहते हो या सिर्फ एक ही दिन में एक्सप्लोर करना चाहते हो। वो आप अकॉर्डिंगली उनके वेबसाइट पे जाके देयर आर डिफरेंट अट्रैक्शंस अवेलेबल, जो आप देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी जगह जाना है। बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ों के लिए टिकट अवेलेबल है, तो आप विदाउट टिकट कहीं भी नहीं जा सकते। SOU की जो वेबसाइट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आपको पता चल ही जाएगा। आप वो वेबसाइट थोड़ी पढ़ लीजिए, एक्सप्लोर कर लीजिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी। This reminds me of Rishikesh or Haridwar, like mostly Rishikesh. And here is the Statue of Unity. यहाँ पे ये बेल्ट है, so towards statue you can go with the help of belt. And finally we are near to Statue of Unity. This feeling is amazing. I mean, I just can't really explain in words. तो ये व्यूइंग गैलरी लिफ्ट है, यहाँ से आपको ऊपर जाना है। Finally, we have came till the chest of Sardar Vallabhbhai Patel. This is the viewing gallery, and lift has a speed of 4 meters per second, and it makes you reach us on 45th floor in just 38 seconds. Isn't that amazing? So let's explore the view now. मीटर पर खड़े हो, 45 फ्लोर पर खड़े हो। यहाँ से ऊपर 15 फ्लोर है, 47 मीटर 150 फीट ट्रिप नहीं सीढ़ी है। LNT ही जाती है मेंटेनेंस के लिए, उनकी आंखों तक दूसरा कोई नहीं जाता। मैं भी नहीं जा सकती, आप भी नहीं जा सकते, देखना नहीं रखा इसीलिए। ये जाली वाला पोर्शन है उनका जैकेट, सरदार साहब ने कोट पहना है वो। बाहर देखिए जाली के बाहर, और शोल्डर के ऊपर शॉल लगी हुई है। ये बटन पट्टी का हिस्सा है, ये वहाँ बटन दिखेगा, राउंड दिखता है वो बटन, सरदार साहब का कोट का बटन है वो। ब्रॉन्ज 6 मेटल, 85% कॉपर और 55% दूसरा भी ऐड किया है, टिन जिंक और लेड। जंग नहीं लगेगी कभी भी प्रतिमा को। 6 और 5 की स्केल से अर्थवेक आ गया, निकल जाएगा। 180 किलोमीटर की रफ्तार से कभी हवा आ गई यहाँ पर तो भी निकल जाएगी। सरदार साहब की स्टैचू सबसे बड़ी रखी है, टॉलेस्ट स्टैचू 182 हाइट रखी है। गुजरात की जो सीटें है ना विधानसभा की, 182 सीट है, इसीलिए 182 मीटर बनाई। पर सरदार साहब की स्टेच्यू क्यों बनाई? क्योंकि सरदार साहब ने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया था, एकता की प्रतीक के रूप में बनाई। यहाँ बनाने का कारण है डैम। सामने डैम दिख रहा है आपको? Yes. वो डैम का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था। 1946 में उन्होंने सोचा था कि नर्मदा नदी का पानी समुद्र में जा रहा है वेस्टेड, यहाँ एक हम डैम बना दे तो सौराष्ट्र को और कच्छ को पानी मिले। जो दुकान जैसे प्रदेश है जहाँ पानी ही नहीं है बिल्कुल, वहाँ भी नर्मदा नदी जाए। अभी गई है मेन कैनाल से। और डैम भी मोदी जी ने कंप्लीट किया, 17 सितंबर 2017 में कंप्लीट हुआ। 56 ईयर लग गई ये डैम बनाने में। पीछे पानी भी दिखेगा आपको, 214 किलोमीटर कैचमेंट एरिया पानी भरा हुआ है, नर्मदा नदी का पानी। राइट साइड पर सातपुड़ा 6 किलोमीटर महाराष्ट्र, लेफ्ट साइड पर विंध्याचल 45 किलोमीटर MP, यहाँ गुजरात लगता है। दोनों पहाड़ियों को जोड़ते हुए डैम है। डैम की हाइट है 146 मीटर, लंबाई 1210 है। डैम में 30 गेटें लगाई है, 30 गेट। डैम के सामने यहाँ साधु नाव का आइलैंड था, यहाँ पर उसको LNT ने कटिंग किया, लार्सन एंड टुब्रो 20,000 स्क्वायर फीट में बनाया। 250 इंजीनियर बनाने वाले
और 3000 से ज्यादा वर्कर थे। तब बनता है ये प्रतिमा 46 मंथ में बनी है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसकी पूरी स्टैचू की डिजाइनर बनाने वाले आर्किटेक्ट थे रामजी सुथार, महाराष्ट्र थे, दुलिया डिस्ट्रिक्ट के। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ का लिया था तब उनकी एज उम्र थी 90 साल, अभी भी है वो। 1968 के है, पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। नीचे आप जाओगे तो फोटो देखना, ये व्हाइट दिख रहा है ना सामने, तब ब्रॉन्ज 1700 मेट्रिक टन डाला हुआ है। 6000 से ज्यादा प्लेटें ज्वाइंट करने में आई है। नंबर डाला है येलो कलर का, कोई भी पार्ट डैमेज हो जाए हम बना सकते हैं नंबर से, इसीलिए नंबर डाले में आए हैं। इतना पोर्शन में जाना है, उनके पैरों पर जाना है, अभी बॉडी में होना, बॉडी के बाहर देखना है। टिकट में इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर डैम, और शाम को लेजर्स तो रहेगा, प्रतिमा के ऊपर बताते हैं, वो भी आप देख सकते हो। ओके, आप सबकी यात्रा सफल रहे। Thank you. This is another side. ये closed है, and this is the road side, like just towards the Kevadia station. Once you come from the viewing gallery, now you have to go to his legs. Viewing galleries take you to his chest. They say it's heart. This view is ended hurting neck. I mean, it is so huge. So here we came near the legs. I mean, the statue is so huge. The view is really mesmerizing from here. So this is the view. And sunset is almost about to happen. We have a light show around 7:50. Lifetime experience. You should definitely come over here. गांधी बापू का शिष्य, बल का सागर अपरंपार, ऋणी देश का नम्र अमन, तुम स्वीकारो सम्मान। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाडली के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी एक चमत्कार की तरह बदला। टीचर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे। कभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। सरकार ने ही 6वीं हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। बुझाकर मनाकर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ सदाशयिता संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना दिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं ही नतमस्तक हो जाती है। Finally, we are ending Statue of Unity vlog. Definitely visit Statue of Unity. It's worth visiting. Trust me. You have to plan this trip. Maybe you can plan from Gujarat or maybe you can plan from Maharashtra, wherever you're staying. But do it once in a lifetime. I hope you like both the parts of my SOU vlog, and if you really like them, then please like, comment and share with your friends and your family.
एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस. आप मुझे कमेंट्स में डाल देना, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी. So I will see you soon in my next vlog. Until then, खुश रहिए, happy रहिए and take care of yourself. And please don't forget to wear your mask, because it is really very important to wear mask at the crowded places, because the cases are increasing in every state. So you have to take care of yourself. So do not ignore the fact and wear your mask and be safe and travel safe. Suggest that you should do this SOU trip in winters especially. Summer में SOU trip करना is a bad decision. Please pick winters, like after दिवाली कर सकते हो या दिवाली से लेके फेब तक कर सकते हो. So please make sure आप summers में ना करें, because मुझे इतना टैन आ गया था, मैं आपको बता नहीं सकती. मैं डेली कुछ टैन रिमूवल एक्टिविटीज़ करती हूँ so that you know I can get back to my normal skin texture. So please do not attempt this trip in summers. Trust me. अहमदाबाद में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, like cheap travel कैसे करना है. I have curated all the content for you guys. So please stay updated. Don't forget to hit the bell icon so that you can stay updated on my future videos. So please go and subscribe to my channel. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है then it's very bad. Please go and subscribe to my channel. If you like my face then please go and subscribe to my channel. Thank you.